अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद मुआशरे का वो फर्द है जो अकेला एक नस्ल की तामीर करता है, अपना आज बच्चों के आने वाले कल पे कुर्बान कर देता है। अपनी जवानी जब वो एक नस्ल की तामीर में लगा देता है तो एक वक्त आता है कि वो रिटायरमेंट के करीब पहुंच जाता है। अपनी जवानी हमारे बच्चों को देने के बाद हमारे बच्चों की मुस्तकबिल को संवारने के लिए एक उस्ताद जो किरदार अदा करता है, उसके बदले में वो सिवाय इज्जत और मोहब्बत के कोई मुतालबा नहीं करता। वो डिजर्व करता है कि उसकी तैयार की हुई नस्ल ना सिर्फ मुल्क व कौम का नाम रोशन करेगी बल्कि अपने बड़ों का एहतराम भी करेगी और किसी मकाम पे भी पहुंचेगी। आप किसी भी मकाम पे पहुंच जाए, आप किसी बड़े ओहदे पे पहुंच जाएं, फिर भी आप एक उस्ताद के मरहूने मिन्नत रहेंगे। आप एक उस्ताद का एहतराम दिल से नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको इस स्टेज पे पहुंचाने वाली जो हस्ती है वो वालिदैन के बाद उस्ताद होता है। उस्ताद को रूहानी बाप का दर्जा इसलिए दिया गया है कि ये आपकी रूहानियत पे, आपकी रूहानियत की तामीर करता है और आपको इस काबिल बनाता है कि आप अपने पांव पे खड़े हो सके। आपने देखा होगा कि ये टीचर जितने भी हैं वो इन स्टूडेंट से कोई मुतालबा नहीं करते, उनका कोई मुआवजा नहीं होता। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन्हें जो सैलरी देती है उस पे वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन गुजारा कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा यकीन होता है कि उनकी तैयार की हुई नस्ल एक दिन मुल्क और कौम का नाम जरूर रोशन करेगी और उनको इज्जत भी देगी। ये सर इकबाल साहब है। इन्हें हमारे इलाके का शायद ही कोई शख्स हो जो ना जानता हो। इन्होंने अपने ड्यूटी के दौरान मौसम का ख्याल रखा, न गर्मी न सर्दी न बारिश, किसी भी मौसम में ये अपनी ड्यूटी पे बर वक्त पहुंचते रहे हैं और उन्होंने हमारी अपनी जिंदगी के 30 से 35 साल हमारे गांव को दे दिए। यानी हमारी 2 से 3 नस्लें इन्होंने संवार दी हैं, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह किसी मकाम पे पहुंचे हुए हैं। कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि उनकी आंखों की बिनाई चली गई है। आप यकीन जाने, एक स्टूडेंट होने के नाते मुझे इस चीज का बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ। मैं जब उनकी खैरियत दरियाफ्त करने गया तो मुझे हैरत का एक झटका लगा कि ये बीमारी उन्हें 2 साल पुरानी है, यानी 2 साल से वो बीमारी में मुब्तला हैं। जब मैं उनसे मिलने गया तो आप यकीन जाने उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो इस कदर खुश हुए मुझे देख के, लेकिन एक मोहब्बत भरा गिला भी किया कि जिस गांव को मैंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, उस गांव के लोग मेरी खैरियत दरियाफ्त करने नहीं आए। तो मैंने कहा सर ये भी तो हो सकता है कि लोगों को पता नहीं हो, जिस तरह मुझे भी अभी कल पता चला। उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं है, गांव के कुछ लोग मुझसे मिलने आए थे, 2 से 3 बंदे, तो जाहिर उन्होंने कुछ लोगों को बताया होगा, यानी मुझसे लोग मिलने नहीं आए। मैं यहाँ एक बात बताता चलूं कि सर इकबाल साहब के जो औलाद हैं, फाइनेंशियली सर इकबाल साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सब फर्मा बरदार बच्चे हैं और उन्होंने अपने वालिद की खिदमत करने में और वालिद साहब का इलाज करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और ना ही उन्हें फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है। सर इकबाल साहब का कहना था कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठे हुए पैसों की कमी नहीं है, लेकिन उस मोहब्बत की मुझे कमी महसूस होती है कि जिन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया वो मेरी खैरियत दरियाफ्त करने नहीं आए। मैं आज इस वीडियो के वसीले से आप लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जिस तरह सर इकबाल साहब ने बेलौस हमारी खिदमत की, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को संवारा, हमारे बच्चों की दीनो दुनिया बेहतर की, इस तरह आज वो डिजर्व करते हैं कि उन्हें उनके स्टूडेंट्स या उनकी तैयार की हुई नस्ल सिर्फ उनकी खैरियत दरियाफ्त करने आ जाए तो यकीनन उनके लिए ये इंतहाई मुसर्रत का दिन होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह अहले इलाका को वालिदैन अच्छी तरबियत करते हैं, बाकी असातिज़ा ने भी अच्छी तरबियत की हुई है, इंशाल्लाह आप लोग जरूर उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए जाएंगे। इसके अलावा दुनिया में जहां भी टीचर हैं, जहां भी असातिज़ा हैं, वो हमारे सर के ताज हैं। और आप यकीन जाने असातिज़ा का जो किरदार है ना, वो
اس کا الٹرنیٹ کچھ نہیں ہے۔ اساتذہ کو آپ اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں دے سکتے جو انہوں نے آپ یا آپ کے بچوں تک پہنچایا ہے۔ یہ اساتذہ اپنی جوانی دے کے، اپنے آج قربان کر کے ہماری نسل کا کل بہتر کر دیتے ہیں، اور میں تمام اساتذہ کو نہ صرف سلام پیش کرتا ہوں بلکہ ان کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں، جنہوں نے ہماری نسل کو یا آئندہ آنے والی نسل کا مستقبل سنوارنے میں کردار ادا کریں گے۔ اور جو اساتذہ دنیا میں ہیں، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔